बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज बखूबी जानता है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आलो असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जानते हैं कि तवा हर घर में मौजूद होता है और ये घर की रौनक होता है, हर घर की जीनत होता है। आज मैं आपको तवे के बारे में कुछ ऐसी मालूमात दूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज से पहले आप नहीं जानते। घर में रखा हुआ तवा आपके घर में बरकत ले आ सकता है, आपके घर में बेबरकती को ख़त्म कर सकता है, आपके घर से नहूसत को ख़त्म कर सकता है, आपके घर खुशियाँ ला सकता है। अगर औरत को पता चल जाए कि तवे के साथ ये काम करने से इतनी बरकत आ जाती है, तो वो रोज़ाना इसके साथ ये काम किया करे। तवे के बारे में जो मालूमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बड़े गौर से सुनें, क्योंकि रोटी हर घर में बनती है और वो तवे के ऊपर बनती है। अगर हम तवे के बारे में ये बातें जान जाएं, तो आपके घर से कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी, कभी बेबरकती नहीं आएगी और ना कभी तंगदस्ती पैदा होगी। हर बंदा चाहता है, हर औरत चाहती है कि उसके घर से कभी बरकत ख़त्म ना हो, कभी रिज़्क ख़त्म ना हो, और वो ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते हैं जो रिज़्क में बेबरकती पैदा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि घरों में बेबरकती और तंगदस्ती इन वजह से आती है कि अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना, दांतों से रोटी कुतरना और टूटे हुए बर्तन में खाने का इस्तेमाल करना। खाने के बाद जिस बर्तन में आपने खाया हो, उसी में हाथ धो लेना, गिरे हुए खाने में के टुकड़ों को ना उठाना और उनको कूड़े में फेंक देना। घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना, इस तरह की बातों के बारे में बताया जाता है कि कभी ना किया करें। ये चीज़ें घर में बेबरकती पैदा करते हैं। इसी तरह आज मैं आपको तवे के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग इन चीज़ों को तवहुम परस्ती समझते हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं मानते और बातें करते हैं कि ये अपने से बनाकर बता दी गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको तवे के हवाले से जो बताऊंगा, उसको आप खुद चाहे करके देख लें, खुद आजमा कर देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। हर घर में तवा मौजूद होता है और उसकी अहमियत सिर्फ रोटी बनाना, खाना बनाना यही तक महदूद नहीं होती, बल्कि तवे से आप ऐसे ऐसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि जो पहले आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं किए होंगे। रोटी बनाते वक्त औरत जब तवे पर रोटी रखे, तो एक बार या अल्लाहु या गनी पढ़ लिया करे, और जितनी रोटियां उसने बनानी हैं, जैसे जैसे तवे के ऊपर रोटी रखती रहे, वैसे वैसे हर रोटी के साथ या अल्लाहु या गनी पढ़ती रहे। यह है तो बड़ा मामूली सा अमल, लेकिन जो औरत इसको कर लेगी, उसके घर से कभी बरकत ख़त्म ना होगी, कभी रिस्क में कमी नहीं आएगी, उसका घर हर वक्त बरकत से भरा रहेगा। रोटी बनाते वक्त कभी भी गंदे तवे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तवे के ऊपर मिट्टी धूल वगैरह हो, उसको कभी भी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे घर आपके घर में माली नुकसान हो सकता है, ज़िंदगी में बदकिस्मती ला सकता है। अगर आप मिट्टी लगे हुए तवे पर रोटी बनाते हैं, तो ये उस घर के सरबराह के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदा साबित हो सकता है। अगर रोटी बनाते वक्त आपका तवा आग की लपेट में आ जाए, तो उस तवे का इस्तेमाल ना करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि जब हम रोटी बनाने लगती हैं, तो आग तवे के ऊपर भड़क उठती है। ऐसी चीज़ को नहुसत समझा जाता है। ऐसी चीज़ आपको रास नहीं आ रही होती, और कोशिश करनी चाहिए कि इस तवे को तब्दील करके एक अलग नया तवा लेकर आएँ और उस पर खाना बना लीजिए। कभी भी टेढ़ा और जिसके ऊपर जंग लगा हुआ हो या टेढ़ा हो चुका हो, ऐसे तवे को फ़ौरन तब्दील कर दें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत ख़राब कर सकता है। एक तो एक तवा ही वाहिद चीज़ है जो आपके घर की ज़ीनत होता है, जो आपके घर में बरकत की सबसे बड़ी वजह होता है, कि जिससे आप रोटी बनाकर खाते हैं, आपके बच्चे उस तवे की रोटी खाते हैं, सारे घर का निज़ाम उसी रोटी की वजह से चल रहा होता है। अगर वही ख़राब हो जाए, टूट जाए या उसको ज़ंग लग जाए, वो टेढ़ा हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हमेशा वक्त पर बदल लेना चाहिए। तवे के ऊपर रोटी बनाने के बाद हमेशा उसको धो लेना चाहिए। तवे को धोने से खाने में बरकत पैदा होती है, घर में बरकत पैदा होती है, कभी घर में खाने की कमी नहीं होती।
اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اب جتنا مرضی استعمال کرتے جاؤ، کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا، کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ عورت کو چاہیے کہ رات کو توے کو ہمیشہ دھو کر رکھا کرے اور دھونے کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ یقین مانو، گھر سے دولت، رزق، برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو عورت شام کو روٹی بنانے کے بعد توے کو ایسے ہی رکھ دیتی ہے اور صبح اٹھ کر اسی پر روٹی بنا لیتی ہے، میری اس بہن سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو روٹی بنا کر فارغ ہوں تو سونے سے پہلے توے کو لازمی دھو لیا کریں اور اس کے اوپر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اکثر ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جس میں پورا ہفتہ توے کو دھویا ہی نہیں جاتا، دوسرے برتنوں کو دھو لیا جاتا ہے، جیسے کھانے پینے کی پلیٹیں وغیرہ ہو گئیں، ڈشیں وغیرہ ہو گئیں، ان کو تو دھو لیا جاتا ہے، لیکن توے کو کئی دن تک دھویا ہی نہیں جاتا، ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ جیسے ہی روٹی بنانی ہو، توے کو چولہے پر رکھا اور توے کو کپڑے سے صاف کیا اور روٹی بنا لی۔ ہر عورت توے کو رات کو لازمی دھویا کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اگر عورت توے پر گھر والوں کے لیے روٹی بنانے کے بعد ایک روٹی پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی بنا لیا کرے تو اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر گھر کی چھت پر ڈال دیا کرے۔ ایسا کرنے سے گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی، منفی اثرات ختم ہوں گے، نا اتفاقیاں ختم ہوں گی، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ توے کے توے کے حوالے سے کچھ بہت ہی پیاری معلومات تھیں جس کے بارے میں ہر عورت ضرور جان لے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔